लोग उम्मीद नहीं किया होगा कि इकतारी पार आदमी जिसका इस राज्य ही नहीं देश से बाहर होना चाहिए, वो देश की तकदीर जहां लिखी जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कल्पना किए थे कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो और उस सदन में जाओ जहां तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। वहां बैठ करके जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दे रहा है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भाजपा के बी टीम होने का आरोप लगता है और दोनों एक साथ देखा भी गया, निश्चित रूप से वो भाजपा के बी टीम है, जिनका फिनांस वो हो या जन स्वराज वाले आपको प्रशांत किशोर हो, ये सब भाजपा का बी टीम है। इन्हें इससे पहले बिहार की बात करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जी के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर एक तंज कसा गया था कि चूंकि उन्होंने महिला संवाद यात्रा निकाले थे उस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि वो आंख सेकने के लिए निकले। और इन लोगों यादव ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, नेहरू जी का अपमान किया और अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता जो बोले हैं निश्चित रूप से सही बोले हैं। हम 90% लोगों को आपने इस देश में गाली देने का काम किया। अमित शाह, आपको एक पल भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आपको तुरंत इस्तीफा, अगर लोगों ने मांगा है तो सारे इस्तीफा मांगने का जो मांग किया है 90% के बहुजन, वो जायज है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल। और अभी पूरे देश का एक राजनीतिक पारा गर्म है, वो इसलिए कि राज्यसभा में मंगलवार को अमित शाह बयान देते हुए संविधान पर चर्चा चल रही थी। भीमराव अंबेडकर के ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है, लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं। हालांकि अगर लोग इतना भगवान का नाम लेते तो लोग 7 जन्मों तक स्वर्ग उनको मिलता। इसको लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। देश के तमाम विपक्षी बड़े नेता उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी। लालू यादव ने उन्हें पागल तक बताया और खड़गे जी समेत तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने इस्तीफे की मांग की। और हमारे साथ अभी आरजेडी के तेज तर्रार नेत्री और MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से बयान दिया गया इसको लेकर तमाम चर्चाएं तेज हो गई। क्या कहेंगे? अंबेडकर जी का अपमान बताया जा रहा है। आपको पता होगी इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जब बोलते थे कि ये लोग RSS के लोग और बीजेपी वाले लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी लोग हैं, तो लोगों को लगता था ये विपक्ष में है इसीलिए बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा बोलते आए हैं कि 90% जो बहुजन के लोग हैं इनको अपमानित करने वाले RSS और बीजेपी वाले लोग हैं। जिस तरह से ये लोग महात्मा गांधी के हत्या नाथूराम गोडसे के माध्यम से यही RSS के लोगों ने करने का काम किए, यही RSS वाले लोगों ने, आप देखे होंगे कि फूले साहब और उनकी जो ज्योतिराव फूले थी, वो जब शिक्षा गरीब गुरबा को जब शिक्षा की बात कर रहे थे तो उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करते थे, उनको प्रताड़ित करने का काम करते थे। यही RSS वाले लोग जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जब बिहार में लागू करने का काम किया तो ये लोग जन तरह का गाली देने का काम जननायक जी को किए। और उस आरक्षण को जब बाबू लालू प्रसाद यादव ने अमली जामा पहना करके आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम ने जब उसको बढ़ाने का काम किए, तो इन लोगों ने बाबू लालू प्रसाद यादव को विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने का काम किए और साजिश के तहत उन्हें जेल भेजवाने का काम किए। और इतना ही नहीं, बाबू लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को जो सरकारी संस्था है ED CBI इनकम टैक्स के माध्यम से टॉर्चर करने का काम किए। आज देश में जब बोलते हैं अमित शाह, उस सदन में जहां मां के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है, लोग उम्मीद नहीं किया होगा कि इकतारी पार आदमी जिसका इस राज्य ही नहीं देश से बाहर होना चाहिए, वो देश की तकदीर जहां लिखी जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कल्पना किए थे कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो और उस सदन में जाओ जहां तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। वहां बैठ करके जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दे रहा है। बाबा साहब के अंबेडकर को गाली देने वाले अमित शाह को मैं कहना चाहती हूं कि आप कहते हैं भगवान, आपने कहा राम को मैंने लाया। अरे भैया, राम को आप लाए तो कम से कम राम के आदर्श पर चल के ये बताने का काम करते कि राम ने सबरी के लिए भी जगह रखे। राम ने जो दलित आदिवासी थे, जामवंत से लेकर के सुग्रीव से लेकर के अंगद, सारे लोगों को गले लगाने का काम किए। और जब 90% बहुजन को तकदीर लिखने वाले को आपने गाली देने का काम किया है, फैशन बताने का काम किया है, 90% लोगों को आपने इस देश में गाली देने का काम किया। अमित शाह, आपको एक पल भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आपको तुरंत इस्तीफा, अगर लोगों ने मांगा है तो सारे इस्तीफा मांगने का जो मांग किया है 90% के बहुजन, वो जायज है। और मैं कहना चाहती हूं कि अमित शाह जी, आप जिस अहंकार में हो,
राष्ट्रभक्त का इतना ही अगर नशा चढ़ा है तो नागपुर में भगवा झंडा उतार करके वहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम करो। आपने देश के सारे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। आपने देश के गरीब गुरबा लोगों को 90% बहुजनों के रुपया को लाना तो दूर की बात, 15-15 लाख आपने जो है विजय माल्या, मेहर अली चौकसी और नीरव मोदी, ललित मोदी के माध्यम से देश से बाहर भिजवाने का काम किया। आप देशद्रोही हो, आप तारी पार हो। आपको अंबेडकर साहब जैसे पवित्र भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं है। अंबेडकर साहब से कोई बड़ा भगवान नहीं है जिन्होंने 90% बहुजनों के लिए जगह देने का काम उस संविधान में किया। आप संविधान बदलना चाहते हो, आप उस संविधान के जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हो, जहां ना तो महिलाओं का जगह है, ना तो दलितों का जगह है, ना अल्पसंख्यकों का जगह है, ना पिछड़ों का जगह है। इसलिए जो है आदिवासियों का जगह है। आपका यही सोच है कि वेद अगर सुने तो शीशा पिघला के कान में डाल दो, कुछ बोले तो जीभ काट लो, आंख से उठा के देखे तो आंख निकाल लो। अंबेडकर के खिलाफ बोलने वाले अमित शाह, आपको शर्म होनी चाहिए, और शर्म है तो इस्तीफा दे दो। मैडम, जिस तरीके से चर्चा का बाजार गर्म हुआ और तमाम बड़े नेता इस्तीफे की मांग करने लगे, हालांकि आनंद फानन में मंगलवार को शाम 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सफाई दी कि वो अम्बेडकर का अपमान नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस को ही संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी बता दिया। वो इसलिए न बता दिया कि आप देखे होंगे कांग्रेस के नेहरू जी को गाली दे रहे हैं। नेहरू जी को गाली देने वाले लोग कांग्रेस को के ऊपर थोपेंगे नहीं। ये बोले आप हो, सत्ता में आप हो और कांग्रेस के बारे में बोल रहे हो। आने वाला चुनाव में अमित शाह जी, आप पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखोगे। आज सत्ता के अहंकार में इस तरह की 90% बहुजनों के स्वाभिमान के खिलाफ, आदर्श के खिलाफ आप जिस तरह का जुमलेबाजी कर रहे हो, उस पार्लियामेंट में बैठ करके ये चलने वाला नहीं है। 90% बहुजना जग चुकी है। आने वाला जो भी चुनाव है, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे देश का जो भी चुनाव होगी, उसमें इनका सुतरा साफ हो जाएगा। बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इन लोगों, यादव ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, नेहरू जी का अपमान किया और अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता जो बोले हैं, निश्चित रूप से सही बोले हैं। कि आपको याद होगी कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाले कौन थे? नेहरू जी को आप देख रहे हैं कि गाली देने वाले, आप देख रहे हैं कि वही आरएसएस के लोग जगदेव बाबू को भी गोली मारने का काम किया। वही आरएसएस के लोग, बीजेपी वाले लोगों ने जननायक जी को गाली दिया। वही आरएसएस के लोग, बीजेपी वाले लोगों ने हमारे आदरणीय नेता को प्रताड़ित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये लोग जो है बहुजन विरोधी लोग हैं। 90% बहुजन पर ये 10% लोग राज करना चाहते हैं। ये कारपोरेट हैं, और कारपोरेट को आपको याद होगी कि पहले इस देश में फ्रांसीसी डच आया था यहाँ बिजनेस करने के लिए, वही गुजरात के रास्ते से, और वही लोग हैं, देश को लूटना चाहते हैं। इनको कल विदेश भाग जाएंगे, अपने दोस्त को भगाने का काम किया। उसी तरह से ये हमारे जो भगवान हैं हम लोगों के लिए, 90% बहुजनों के लिए, अम्बेडकर साहब को आदर्श के, अम्बेडकर साहब को स्वाभिमान के, इन 90% बहुजनों के जो खिलाफ बोले हैं, इनको लोग सबक जरूर सिखाएगी। मैडम, इससे पहले बिहार की बात करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जी के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर एक तंज कसा गया था कि चूंकि उन्होंने महिला संवाद यात्रा निकाले थे, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि वो आंख सेकने के लिए निकले। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने लिखा महिला संवाद यात्रा, तब फिर निकाला समाज सुधार यात्रा, आज निकाल रहे हैं प्रगति यात्रा। मैं महिला संवाद यात्रा पर कहना चाहती हूँ, महिलाओं के आगे आप क्या संवाद लेके जाओगे? इसलिए कि जिसके साथ आप हो, 500 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ये बात करोगे? जीविका को ठगने का काम किया। जीविका बहन का वोट ले लेता है, उसके बाद जीविका बहन को प्रताड़ित करते हो, हटा देंगे, और कई तरह की आप शोषण करते हो जीविका बहन को। तो इस तरह का बात करने वाले लोग, महिलाओं का कभी भी समाज सुधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, समाज सुधार की आप बात करते हो, आपका समाज सुधार यही है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, आज जो है हत्याएं हो रही है, और महिला जो है एक दिन में 40-40 लोगों का विधवा बना रहे हो। एक गाँव से जो जहरीली शराब पी करके महिला अपने पति को गंवा रही है। आप ये जो है यात्रा करोगे, समाज सुधार यात्रा? दूसरा, प्रगति यात्रा ये करोगे कि आपके कार्यकाल में 18 पुल पुलिया गिर जाता है, बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं होता है। जिंदा ते जिंदा जो मुर्दा के लिए भी जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, उसका भी बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। आपका थाना कहीं सुन नहीं रहा है। सब पुलिस जो है दारू का बट्टी वसूलने में लगा हुआ है। पहले तो दारू आप बंद किया, लेकिन आज तो दारू बंद नहीं, होम डिलीवरी हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रगति यात्रा में लोग इनसे पूछेंगे, आप जवाब आप नहीं दे पाओगे। हमारे आदरणीय नेता निश्चित रूप से बोले हैं कि ये खाली आई वास निश्चित रूप से कर रहे हैं कि आप सिर्फ आंख, आज तो इनको बोलने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। आप देखिए जिस तरह से ये पलटी मार रहे हैं, उसी तरह से इनका यात्रा भी पलटी मार रहा है। कभी कोई यात्रा, कभी कोई यात्रा, ये कर रहे हैं, कोई यात्रा नहीं।
मैडम, केंद्र की राजनीति की बात करें तो एक फोटो काफी तेजी से वायरल हुआ जिसमें ओवैसी जी और गिरिराज सिंह को एक साथ दिखा गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो गाय गंगा और दंगा की बात करने वाले लोग हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले हैं, कब्रिस्तान और श्मशान की बात करने वाले हैं। इनका फोटो जरूर इनसे पूछिए न कि एनआरसी के माध्यम से आप क्या करना चाहते थे। तो ये लोग तो सिर्फ फोटो दिखा करके जिस तरह से ये जुमलेबाजी किए 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे प्रत्येक साल, जिस तरह से कहे 15-15 लाख रुपया खाते पर, तो ये लोग इसी तरह से फोटो दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्हें अंतर आत्मा से किसी को जगह नहीं है इनके अंदर। मैडम, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भाजपा के बी टीम होने का आरोप लगता है और दोनों एक साथ देखा भी गया, निश्चित रूप से वो भाजपा के बी टीम है, जिनका फिनांस वो हो या जन स्वराज वाले आपको प्रशांत किशोर हो, ये सब भाजपा का बी टीम है। इन्हें करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया दिया जाता है कि आप जाइए और जो बेस वोट है विपक्षियों का, उनको तोड़ करके किसी तरह से हमको जो है सो सत्ता पर आसीन कीजिए। तो ये लोग को डर से, चूँकि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से ऐसे रुपया थोड़े दे रहे हैं। रुपया दे रहे हैं तो उनके पीछे कि इतना रुपया दिए हैं तो तुमको हम टॉर्चर भी कर सकते हैं, तो ये लोग डर से कर रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं।